चलिए बच्चों, तो आज हम लोग बेसिकली टॉपिक कंसिडर करेंगे ओवरहेड के बारे में। ऐसे हम लोग को बहुत कुछ तो पता है पहले से भी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा चैप्टर कॉस्ट का पढ़ा है तो पता है, बट तब भी हम लोग आज समझते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं बच्चों, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। जो बेसिकली हमारा थीम है वो है अकाउंटिंग। जो हम लोगों का बीकॉम का सिलेबस है बच्चों, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। तो सबसे पहले हम लोग ये चाहेंगे कि हम लोग ओवरहेड क्या है वो जान लें, तो अकाउंटिंग को समझेंगे बच्चों। हमारा जो मेन सिलेबस है वो है बच्चों अकाउंटिंग। अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। बच्चों, अकाउंटिंग को समझने से पहले ओवरहेड्स का ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा बच्चों, किस तरीके से हम बाइफरकेट करेंगे, किस में कितना किस तरीके से कॉस्ट को डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करेंगे, उन सभी प्रोसेस को समझने से पहले हम लोग ओवरहेड कॉस्ट को थोड़ा समझ लेते हैं कि ओवरहेड कॉस्ट है क्या। बच्चों, ओवरहेड कॉस्ट बेसिकली ऊपरी खर्च को हम लोग कहते हैं। यानी अगर हम नॉन टेक्निकल वे में आपसे बात करें तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कलेक्टिवली ये ओवरहेड्स कहलाते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, जो कॉस्ट होता है वो बेसिकली दो तरीके का है। एक तो हमारा डायरेक्ट हो गया बच्चों, और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट। बच्चों, जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है वो ट्रेसेबल होता है, उसको हम लोग बहुत आसानी से ट्रेस कर सकते हैं बच्चों। उसको ट्रेस किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है बच्चों, उसको समझा जा सकता है। लेकिन बच्चों, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं वो डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं होते, जिसको हम लोग ओवरहेड्स कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है बच्चों कि अगर आपको बिजनेस को, कॉस्ट को कंट्रोल में रखना है तो आपको वैसे खर्च पे, वैसे एक्सपेंसेस पे ज्यादा ध्यान रखना होगा बच्चों जो इनडायरेक्ट है, जिसको ट्रेस करना उतना पॉसिबल नहीं है। देखिए, तो बेसिकली हम लोग कहते हैं बच्चों की ओवरहेड जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट है, आर द बिजनेस कॉस्ट दैट आर क्रूशियल फॉर डे टू डे रनिंग ऑफ अ बिजनेस। नो डाउट बच्चों, हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट तो बहुत लगते हैं बच्चों, इसमें कोई डाउट है नहीं। और डे टू डे बिजनेस अगर हम कर रहे हैं बच्चों तो एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च जा रहा है, सेलिंग में जा रहा है बच्चों, फैक्ट्री ओवरहेड में जा रहा है। इस तरीके से हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस लगते हैं, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम लोग ओवरहेड्स को समझेंगे ताकि हम लोग उसको कंट्रोल कर सके, उसको मॉनिटर कर सके। देखिए बच्चों, बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो हमारा खर्च किस तरीके से होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब भी प्रोडक्शन करते हैं बच्चों तो सबसे बड़ा बेसिक रिक्वायरमेंट हमको मटेरियल का होता है। अब मटेरियल को बच्चों दो पार्ट में रखा गया है, एक हो गया हमारा डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा हो गया हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल। बच्चों, जो डायरेक्ट मटेरियल होता है वो तो ट्रेसेबल है, आप उसको तुरंत ऑब्जर्व कर लेते हो, आप उसको तुरंत देख लेते हो, आपको एक एट अ स्टेक, एक झलक में बच्चों समझ में आ जाता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो हिडन मटेरियल है बच्चों, वो तुरंत नहीं दिख रहा है। लेबर, हमारे पास लेबर की भी दो कैटेगराइजेशन है बच्चों, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस की भी दो कैटेगराइजेशन है बच्चों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बच्चों, जितने भी डायरेक्ट मटेरियल हैं, डायरेक्ट लेबर हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, दे आर कलेक्टिवली नोन एज प्राइम कॉस्ट। बच्चों, चूंकि ये ट्रेसेबल कॉस्ट है, ये क्या कहलाते हैं, प्राइम कॉस्ट कहलाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। और जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं, इनडायरेक्ट लेबर होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, दे आर कलेक्टिवली नोन एज ओवरहेड्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स बच्चों कितने पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो हमारा हो गया बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड, जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कहते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड भी कहते हैं, और फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं। ये सब बातें आपको पहले से भी पता है बच्चों। ओवरहेड बच्चों फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में टूटता है, सेलिंग ओवरहेड में टूटता है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में टूटता है। तो बच्चों, ओवरहेड का मतलब ही होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। कहा जाता है बच्चों कि ओवरहेड्स आर दोज इनडायरेक्ट कॉस्ट व्हिच कैन नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू
एनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट। बच्चों ये कभी भी डायरेक्टली किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेट नहीं करते, जॉब से रिलेट नहीं करते, प्रोसेस से रिलेट नहीं करते हैं, ये इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं बच्चों। ओवरहेड को बहुत नाम से हम जानते हैं बच्चों। ओवरहेड को हम लोग कहते हैं बच्चों ऑन कॉस्ट, जैसे फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, सॉरी, हाँ देखिएगा बच्चों, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट मतलब बच्चों ओवरहेड। बच्चों इसको नॉन प्रोडक्टिव ओवरहेड्स भी कहा जाता है, नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट भी कहा जाता है बच्चों। बच्चों इसको लोडिंग कॉस्ट भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं बच्चों। इसको बर्डन कॉस्ट भी कहा जाता है बच्चों। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या मिला बच्चों? ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की तरफ जाएं तो हम लोग यही ऑब्जर्व करते हैं बच्चों कि ओवरहेड का मतलब हुआ एग्रीगेट। ओवरहेड क्या है बच्चों? ओवरहेड एक एग्रीगेट है। ओवरहेड एक एग्रीगेट फिगर है बच्चों। अब किस चीज का एग्रीगेट फिगर है? तो कहता है बच्चों कि ओवरहेड इज द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो बच्चों जितने भी हमारे मटेरियल कॉस्ट हैं, लेबर कॉस्ट हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, दे आर कलेक्टिवली कंसीडर एज ओवरहेड्स। और बच्चों इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इसको जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे बच्चों, तब तक आप इसको एलोकेट नहीं कर पाएंगे, बांट नहीं पाएंगे। और ये आपको पता नहीं चलेगा बच्चों कि आपको इसको किस कॉस्ट पर बेसिकली चार्ज करना है, बांटना है, किस प्रोडक्ट पर कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना एलोकेट करना है बच्चों। इसका अपॉर्चमेंट, एलोकेशन, ये सब समझना बहुत जरूरी होता है। आई बात समझ में बच्चों? तो जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होंगे, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, दे आर कलेक्टिवली नोन एज ओवरहेड। बोलिए बच्चों, कुछ आइडिया लगा आपको? बहुत बार ऐसा होता है बच्चों कि जैसे आपका स्टेशनरी, आप स्टेशनरी जो प्रोडक्शन में खर्च कर रहे होते हो बच्चों, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। बच्चों में स्टेशनरी का एक्सपेंसेस हो रहा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में। बच्चों है तो ये मटेरियल ही, है तो ये मटेरियल, लेकिन लग रहा है तो ये इनडायरेक्ट हो गया बच्चों। आप इनडायरेक्ट लेबर ले लीजिए बच्चों, फैक्ट्री में तो लेबर काम कर ही रहे हैं, रॉ मटेरियल मंगवाने के लिए तो आपने लेबर लगाया ही, साथ में फैक्ट्री में भी लेबर है, ऑफिस में मैनेजर है बच्चों, ऑफिस में एम्प्लॉयज है, सेल्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय है, ये सब इनडायरेक्ट लेबर हुए। अब बच्चों लेबर दो तरह का क्यों है? एक डायरेक्ट लेबर जो आपको मटेरियल मंगवाने में हेल्प कर रहा है बच्चों, जो कि फैक्ट्री के बाहर आपका बेसिकली वर्क कर रहा है, और जो लोग आपके प्रेमाइसेस में काम कर रहे हैं वो सब इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लग रहा है बच्चों। जैसे आप रेंट पे करते हो बच्चों, अगर आप मटेरियल पे रॉयल्टी पे करते तो वो डायरेक्ट होता, आप मटेरियल को मंगवाने में एक्सपेंस करते तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता। लेकिन बच्चों आप उसी एक्सपेंस को फैक्ट्री में पे करते हो, हम इंश्योरेंस पे करते हैं बच्चों, फैक्ट्री का डिप्रिसिएशन पे करते हैं, ऑफिस के बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन पे करते हैं, ऑफिस में किसी भी तरह का हमारा खर्च होता है बच्चों, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में खर्च होता है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बोलिए बच्चों, यहां तक बात समझ में आया आपको? यस सर। तो हम लोग बेसिकली इसमें सीखेंगे क्या बच्चों? डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जैसे देखिए, जब मैंने आपसे अभी बात किया ओवरहेड रेट पर, तो क्या किया गया? ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स। बच्चों सवाल ये नहीं है कि हम लोग सेल्स से डिवाइड कर देंगे तो बांट तो देंगे बच्चों, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम ये है कि फैक्ट्री में हमारा कितना ओवर कॉस्ट लग रहा है, ओवरहेड कितना जा रहा है, ऑफिस में कितना लग रहा है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कितना लग रहा है, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। इसको हम जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम काम ही नहीं कर सकते बच्चों। तो इसको समझना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब देखिए
बेसिकली हम लोग को जब अकाउंटिंग पर हम बात करते हैं बच्चों, कि हम लोगों का चैप्टर का बेसिक थीम है अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड। मैंने अभी जस्ट आपसे बात किया कि हम लोगों का थीम क्या है, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड। देखिए बच्चों, सबसे पहला सवाल होता है कि क्लासिफिकेशन आप करो। आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए बच्चों कि ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये कहाँ ट्रीट होगा, इसकी क्लासिफिकेशन एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। आपको इसका कलेक्शन का तरीका पता होना चाहिए, आपको एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स पता होना चाहिए बच्चों, ताकि आप एलोकेट कर पाओ। आपको अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड्स पता होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग वन बाय वन समझेंगे। अब देखिए बच्चों, जब बात आ रही है क्लासिफिकेशन पर, बात आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन पर, तो हम लोग थोड़ा इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, classification of overhead is a process of grouping of various items into distinct group or class on the basis of some common characteristics। अच्छा, हम लोग क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं बच्चों, हम लोग क्लासिफिकेशन में एक नेचर के खर्च को एक जगह ट्रीट कर देते हैं बच्चों। खर्च का जो एक नेचर है, एक तरीका है, एक नेचर को एक जगह पुट ऑन कर देते हैं बच्चों। प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग, हम उसको ग्रुप कर देते हैं बच्चों। एक तरह के खर्च को एक जगह ग्रुप ऑन कर देंगे, बिठा देंगे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पर। जैसे देखिए, अगर हम बात करें तो नेचर ऑफ बिजनेस पे हम इसको क्या करते हैं बच्चों, बांट देते हैं। साइज ऑफ बिजनेस पर बांट देते हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट पर हम लोग इसको बांट देते हैं। जो हम सर्विस रेंडर्ड कर रहे हैं बच्चों, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस बेसिस पे इसको क्या करते हैं हम लोग, क्लासिफाई कर देते हैं, बांट देते हैं। आइए अब क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा आपसे चर्चा करें बच्चों। जब हम लोग ओवरहेड को क्लासिफाई करते हैं, तो अगर बच्चों हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन डिवाइड कर रहे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो हम लोग इसको चार पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों। प्रोडक्शन ओवरहेड, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड भी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, आपने पढ़ा होगा बच्चों कॉस्ट शीट में, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के नाम से। उसके बाद बच्चों सेलिंग ओवरहेड, और एक होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। बच्चों जब हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन बांटते हैं, मतलब उसके काम के आधार पर, उसके फंक्शन, उसके नेचर के ग्राउंड पर, तो हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। और बच्चों जब बिहेवियर के ग्राउंड पे बांटते हैं तो तीन पार्ट में, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड और सेमी वेरिएबल ओवरहेड। बच्चों जब ओवरहेड बिहेवियर के ग्राउंड पर डिवाइड किया जाता है, तो फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड और सेमी वेरिएबल ओवरहेड। और ऑन द बेसिस ऑफ जब हम एलिमेंट डिवाइड करते हैं बच्चों, तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हो गया बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। तो हम लोगों ने बच्चों, जब हम लोग कॉस्ट शीट चैप्टर पढ़ रहे थे, तो शायद आपको याद होगा सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, तो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन भी पढ़ रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट भी पढ़ रहे थे। मैंने आपको ये दोनों चीजें हाईलाइट किया था। बस फर्क इतना है कि अभी आप उसको एक समराइज्ड वे में देख रहे हो कि ओवरहेड अगर फंक्शन के ग्राउंड पे बढ़ता है तो चार पार्ट में, बिहेवियर के ग्राउंड पर तीन पार्ट में, एलिमेंट के ग्राउंड पर तीन पार्ट में। बताइए बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नो सर। ओके, आइए बच्चों, जब हम लोग किसी भी ओवरहेड को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन डिवाइड करते हैं, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, तो आप यहाँ थोड़ा सा बोर नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपको ये पता है। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड आप पहले से जानते हो, जिसको बच्चों हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कहते हैं और प्रोडक्शन ओवरहेड भी कहते हैं। तो देखिए प्रोडक्शन ओवरहेड क्या है बच्चों, प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब हुआ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड इन कनेक्शन विद प्रोडक्शन। मतलब बच्चों प्रोडक्शन करते समय हम जितने भी तरह के इनडायरेक्ट कॉस्ट को इनकर्ड कर रहे होते हैं, सर्विस सर्विस के प्रोडक्शन में बच्चों या किसी गुड्स के प्रोडक्शन में, कहता है बच्चों कि प्रोडक्शन ओवरहेड रिप्रेजेंट ऑल द इनडायरेक्ट कॉस्ट incurred in connection with the production of product
और सर्विसेज। बच्चों या तो सर्विस बनाने में या फिर प्रोडक्ट बनाने में हम जिस भी तरह का कॉस्ट इनकर्ड कर रहे होते हैं बच्चों, ये मटेरियल के फॉर्म में भी हो सकता है, लेबर के फॉर्म में भी हो सकता है और एक्सपेंस के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे बच्चों एक एग्जांपल समझिए, आप प्रोडक्शन कर रहे थे बच्चों, मान लीजिए कंज्यूमेबल स्टोर की जरूरत है फैक्ट्री में बच्चों, जैसे फैक्ट्री में डीजल की जरूरत है, फैक्ट्री में पेट्रोल की जरूरत है, एग्जांपल समझिए बच्चों, ग्रीस की जरूरत है, कॉटन की जरूरत है, लुब्रिकेटिंग ऑयल की जरूरत है बच्चों, है तो ये मटेरियल, लेकिन चूंकि ये वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। हो सकता है बच्चों आपको कुछ पेज की जरूरत होगी प्रिंटिंग के लिए, आपको हो सकता है बच्चों स्टेशनरी की जरूरत हो, आपको पोस्टेज की जरूरत हो, तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल है बच्चों, क्योंकि आप मटेरियल का इस्तेमाल कर जरूर रहे हैं। तो ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल है बच्चों, ये फैक्ट्री इनडायरेक्ट मटेरियल जो हम लगा रहे हैं बच्चों, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, जब हम लोग सुपरवाइजर को सैलरी पे करते हैं, वर्कर को सैलरी पे करते हैं, मैनेजर को सैलरी पे करते हैं बच्चों, जब हम लोग पीएफ पे करते हैं एम्प्लॉय को, मेटर्निटी पे करते हैं बच्चों, लीव पे करते हैं, आरपीएफ में बच्चों कंट्रीब्यूशन पे करते हैं, आपने टैक्स वगैरह में पढ़ा होगा आरपीएफ के बारे में, पीपीएफ के बारे में, एसपीएफ के बारे में बच्चों, ये इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, हम पे कर रहे हैं बच्चों, ये हमारा लेबर कॉस्ट है। अगर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे बात करें, जैसे बच्चों हम लोग फैक्ट्री का रेंट पे करते हैं, फैक्ट्री में रिपेयर पे खर्च लग रहा है बच्चों, इंश्योरेंस लग रहा है, फैक्ट्री के मशीन्स पे डिप्रिसिएशन लग रहा है, बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन लग रहा है बच्चों, प्लांट्स पे डिप्रिसिएशन लग रहा है, मशीनरी पे डिप्रिसिएशन लग रहा है, फर्नीचर पे लग रहा है बच्चों, हम लोग टेलीफोन बिल पे कर रहे हैं, लाइट पे कर रहे हैं, हीटिंग का क्लियरिंग चार्जेस बच्चों, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बच्चों। तो कहता है बच्चों वैसे हर तरह के कॉस्ट जो हम फैक्ट्री पे लगाते हैं बच्चों, जो हम प्रोडक्शन में लगाते हैं, ऐसा नहीं है बच्चों कि फैक्ट्री ओवरहेड कहने का मतलब है कि उसमें मटेरियल नहीं जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये एक तरह का कॉस्ट है, ये जो ओवरहेड्स है ये ऊपरी खर्च है बच्चों, ये मटेरियल के फॉर्म में भी हो सकता है, ये एक्सपेंस के फॉर्म में भी हो सकता है, और ये बच्चों लेबर के फॉर्म में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है बच्चों कि ओवरहेड का मतलब सिर्फ खर्च ही होता है, ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो अपने अंदर मटेरियल को भी रखते हैं बच्चों, लेबर को भी रखते हैं। बोलिए बच्चों, होप सो ये पॉइंट क्लियर होगा, जहां तक हमें लग रहा है ये आपको क्लियर होगा कि आज फैक्ट्री ओवरहेड को आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि फैक्ट्री ओवरहेड वो एक्सपेंसेस है जो अपने अंदर मटेरियल को भी रखता है, बस फर्क इतना है बच्चों कि इसमें वैसे मटेरियल नहीं होंगे जो प्रोडक्शन के लिए मंगवाए गए हैं, मतलब वैसे मटेरियल होंगे बच्चों जिसका तुम प्रोडक्शन करने के लिए यूज कर रहे हो, लेबर है, एक्सपेंसेस है। बोले बच्चों, कोई प्रॉब्लम है? No, sir. देखिएगा, उसके बाद बच्चों हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड पे करते हैं मैनेजमेंट चलाने के लिए। अच्छा सर, ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी बच्चों, किसी भी संस्था में पॉलिसी बनाने के लिए, डायरेक्टिंग करने के लिए, ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए बच्चों, कंट्रोलिंग करने के लिए ऑपरेशन, आपको जरूरत होती है बच्चों एम्प्लॉयज की। देखिए बच्चों, अगर आप पॉलिसी नहीं होगी, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी नहीं होगी, सेलिंग स्ट्रैटेजी नहीं होगी, मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी नहीं बनेगा, तो आपकी कंपनी, आपकी संस्था कुछ भी नहीं कर सकती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का मतलब हुआ बच्चों वैसे कॉस्ट जिसका हम बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन में लगा रहे हैं, हम पॉलिसी बनाने के लिए लगा रहे हैं बच्चों, हम डायरेक्ट करने के लिए लगा रहे हैं, हम कंट्रोलिंग और ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए लगा रहे हैं बच्चों, ताकि हम ऑपरेशन को मॉनिटर कर सके। देखिए बच्चों, जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता, लेकिन ये भी सत्य है बच्चों कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च नहीं करोगे
तो प्रोडक्शन करना भी बेकार हो जाएगा, आप बेच नहीं पाओगे, आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे, आप रिसर्च नहीं करोगे, तो आपके प्रोडक्ट को कोई लेगा ही नहीं बच्चों। आपके प्रोडक्ट में कौन सी अच्छी क्वालिटी है, कौन सी बुरी क्वालिटी है, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन भले बच्चों प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है डायरेक्टली, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करके रखना। तो बच्चों जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स होते हैं, ये बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं बच्चों। मटेरियल पे हम खर्च करते हैं, हम लेबर पे खर्च कर रहे होते हैं बच्चों, हम एक्सपेंसेस पे खर्च कर रहे होते हैं। अब आप बोलिएगा कि सर एडमिनिस्ट्रेशन में मटेरियल का क्या जरूरत है बच्चों? आपको प्रिंटिंग की जरूरत हो सकती है, आपको पोस्टेज स्टेशनरी की जरूरत हो सकती है बच्चों, आपको हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के साफ सफाई रख रखाव की जरूरत हो बच्चों, आपको लेबर की जरूरत है, आपको डायरेक्टर्स की जरूरत है, आपको सीईओ की जरूरत है, आपको मैनेजर्स की जरूरत है, आपको सीएफओ की जरूरत है, आपको अकाउंटेंट की जरूरत है बच्चों, आपको एक लीगल एडवाइजर की जरूरत हो सकती है। क्यों नहीं हो सकता है बच्चों? बिना इसके आप पॉलिसी कैसे बनाओगे? हो सकता है बच्चों आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट करानी हो, इंटरनल ऑडिट कराना हो, टैक्स ऑडिट कराना हो, इन सभी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी बच्चों। आपको लेबर की नीड है, बस फर्क है कि ये वैसे लेबर होंगे जो आपके टॉप मैनेजमेंट को देख रहे होंगे। बस फर्क इतना है बच्चों, व्हाइट कॉलर जॉब की जरूरत होगी बच्चों। आपको एक्सपेंसेस की जरूरत है, आप एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग पे एक्सपेंस कर रहे हो, आप उसका टैक्स पे कर रहे हो, आप उसका रेंट पे कर रहे हो, आप उसका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कर रहे हो, आप रिपेयर पे कर रहे हो बच्चों। हम टेलीफोन, एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी सब पे कर रहे हैं बच्चों। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का मतलब क्या हुआ बच्चों? वैसा एक्सपेंसेस, वैसा कॉस्ट जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से तो रिलेट नहीं करता, लेकिन इसके बिना प्रोडक्शन कर भी नहीं सकते। बोलिए बच्चों। फिर देखिए बच्चों, आपने पढ़ा था सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये सब आप पढ़ के बैठे हुए हो बच्चों कॉस्ट चैप्टर में। अब सवाल ये खड़ा हुआ बच्चों कि सेलिंग ओवरहेड क्या है सर? व्हाट इज सेलिंग ओवरहेड? सिंपल बच्चों, selling overhead represents the cost of seeking to create, simulate the demands and securing orders। बच्चों जब तक आप सेलिंग पे खर्च नहीं करोगे, आप ऑर्डर कैसे क्रिएट कर पाओगे? आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट का डिमांड क्रिएट नहीं कर सकते बच्चों। अगर तुम सेल प्रमोशन नहीं करोगे, पब्लिसिटी नहीं करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं क्रिएट करोगे बच्चों, तो क्या अपने कस्टमर को रिटेन कर सकते हो, कस्टमर को रख सकते हो? नहीं रख सकते बच्चों। इसलिए जरूरत है। लेकिन सवाल ये भी है ना बच्चों कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? अभी देखिए बेसिक तो बात बाकी है बच्चों, अकाउंटिंग का मैटर। अगर हम पढ़ेंगे नहीं बच्चों तो हम अकाउंटिंग ही नहीं कर पाएंगे, इसका रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे बच्चों, अपॉर्चमेंट नहीं कर पाएंगे। तो सेलिंग पे बच्चों ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपेंस लगता है बच्चों, सेलिंग ओवरहेड में हम मटेरियल पे भी खर्च करते हैं। बस फर्क है बच्चों कि ये इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, ये इनडायरेक्ट मटेरियल होता है बच्चों, ये इनडायरेक्ट लेबर होता है बच्चों, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है बच्चों। आई बात समझ में? आइए बच्चों, तो सेलिंग ओवरहेड हम लोगों ने देख लिया। अब सर सवाल उठता है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी जरूरी है, बिल्कुल बच्चों। डिस्ट्रीब्यूशन एक नेटवर्क क्रिएट करता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन एक सीक्वेंस क्रिएट करता है ऑपरेशन का, प्रोडक्ट को डिस्पैच करने में बच्चों, प्रोडक्ट को पैक करने में, प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने में, प्रोडक्ट को फैक्ट्री से लेकर बच्चों कस्टमर मतलब एंड पॉइंट तक पहुंचाने में बच्चों, कस्टमर के घर तक पहुंचाने में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है बच्चों। प्रोडक्ट को सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल, हर एक छोटे छोटे कस्बे तक पहुंचाने में हेल्प करता है बच्चों। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है बच्चों। अब डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं आपको पैक तो करना पड़ेगा बच्चों, तो मटेरियल में तो खर्च लगेगा। तो ऐसा नहीं बच्चों कि डिस्ट्रीब्यूशन एक खर्च ही है, ऐसा नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन पे मटेरियल में भी खर्च लगता है बच्चों। डिस्ट्रीब्यूशन लेबर भी करते हैं,
और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के फॉर्म में भी होता है, जैसे बच्चों पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्ट का मेंटेनेंस। अब आप बोलिएगा सर मटेरियल पे कैसे खर्च होता है? बच्चों आप प्रोडक्ट को अगर पैक नहीं करोगे, उसको प्रॉपर पैकेजिंग नहीं होगी, प्रॉपर केयरिंग नहीं होगा, तो वो कैसे जाएगा बच्चों? प्रॉपर कंटेनर में आप उसको रिफिल नहीं करोगे, आपके पास प्रॉपर डिस्पैच सिस्टम नहीं होगा, प्रॉपर मार्केटिंग एजेंट नहीं होंगे, लेबर्स नहीं होंगे, तो प्रोडक्ट किस तरीके से डिस्पैच होगा? प्रॉपर ड्राइवर नहीं होंगे बच्चों, आपके पास अपनी डिलीवरी सिस्टम नहीं होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों मटेरियल के फॉर्म में भी लग रहा होता है, लेबर और एक्सपेंसेस, ये तीनों फॉर्मेट में होता है बच्चों। अब आप बोलोगे सर एक्सपेंस कैसे होता है? बच्चों मान लीजिए हम टेलीफोन बिल पे कर रहे हैं, लाइट का बिल पे कर रहे हैं, क्लियरेंस पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, रिपेयर पे कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन पे कर रहे हैं बच्चों, डिलीवरी वैन का, सब एक्सपेंसेस है बच्चों। हम लेबर को, स्टाफ को पेमेंट कर रहे हैं बच्चों, पैकेजिंग मटेरियल पे पेमेंट कर रहे हैं। आप लोग देखते हो बच्चों, जब भी हम लोग कोई प्रोडक्ट लाते हैं वो प्रॉपर तरीके से कार्टून में पैक होता है बच्चों, एक डब्बे में पैक होता है, सैशे में पैक होता है, किसी ट्यूब में पैक होता है, तो खर्च लग रहा है ना बच्चों। आई बात समझ में? यस सर। देखिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अपने लिए खड़ा हो रहा है, द बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड्स। बच्चों जब हम लोग ओवरहेड्स का अपॉर्चमेंट करते हैं, ओवरहेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं सर, बांट रहे होते हैं सर, एक बात बताइए, अगर हम किसी फैक्ट्री रेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सर, हम फैक्ट्री रेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो हमें किस बेसिस पे अपॉर्चमेंट करना चाहिए सर? वो तरीका क्या होना चाहिए? कहता है बच्चों क्या फ्लोर एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया कितना ऑक्यूपाइड किया गया है। जैसे बच्चों अब आप एक एग्जांपल समझिएगा, एक फैक्ट्री है बच्चों जहां 3 प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। और बच्चों हम लोग फैक्ट्री का रेंट पे कर रहे होते हैं, मान लीजिए बच्चों महीने का 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज पर मंथ रेंट पे किया जाता है। तो अब बच्चों जब हम प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी तीनों उसी फैक्ट्री में बनाते हैं, तो सबसे पहले तो हमें जो फैक्ट्री रेंट है वो तीनों प्रोडक्ट पे एलोकेट करना होगा, बांटना होगा। तो सवाल उठा कि हम कैसे बांटेंगे? आप सोचिए ना बच्चों कैसे बांटेंगे? तो अपने को देखना होगा फैक्ट्री रेंट को, कि भाई प्रोडक्ट ए कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, प्रोडक्ट ए का प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो वो कितने एरिया तक सीमित है बच्चों, कितने एरिया तक वो प्रोडक्शन चल रहा है, रेंट कितने एरिया में चल रहा है, टैक्सेस कितने एरिया में चल रहा है। बच्चों जब हम लोग रिपेयर और मेंटेनेंस पे बात करते हैं, तो बच्चों जाहिर सी बात है, फैक्ट्री है, मशीन्स है, तो रिपेयर तो होगा। और बच्चों मान लो सेम फैक्ट्री में तीनों प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा फ्लोर एरिया वाइज कि प्रोडक्ट कितना एरिया कवर करता है। बच्चों अगर वो ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो ज्यादा स्पेस लेगा बच्चों, तो सिंपल सी बात है, तो ज्यादा प्रॉब्लम भी उसी प्रोडक्ट के कारण आएगा, तो आप रिपेयर को भी उसी प्रपोर्शन में बांट दोगे बच्चों। आई बात समझ में बच्चों? यस सर। अब हम बात करते हैं बच्चों, अगर डिप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, तो फ्लोर एरिया वाइज हमें बांटना पड़ेगा बच्चों, हम इसको फ्लोर एरिया वाइज बांट देंगे। हाँ कभी कभी ये चेंज हो जाएगा, वो देखना पड़ेगा सिचुएशन बच्चों, सिचुएशन। अब जैसे देखिए बच्चों, अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट और मशीनरी बांटना है, तो कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्लांट और मशीनरी के बेसिस पे बांट दो, ये भी एक तरीका होता है हमारे पास। अब जैसे मान लीजिए बच्चों कि आपने अलग अलग मशीन इंस्टॉल कर रखा है, प्रोडक्ट 1 के लिए मशीन 1, प्रोडक्ट 2 बी के लिए मशीन 2, और प्रोडक्ट 3 के लिए बच्चों मशीन 3, और तीनों मशीन का कॉस्ट अलग अलग है बच्चों। मान लो ये मशीन 10 लाख रुपीस का है, ये मशीन 20 लाख और ये मशीन 30 लाख। तो बच्चों आपके फैक्ट्री में तो एक साथ पूरा रिपेयर का बिल बना,
लेकिन आप क्या करोगे, आप अपॉर्चमेंट कर दोगे कैपिटल कॉस्ट कि भाई प्लांट मशीनरी का कैपिटल कॉस्ट क्या है, उस बेसिस पर आप अपॉर्चमेंट कर दोगे, बांट दोगे। अब बच्चों प्लांट और मशीनरी का इंश्योरेंस किए तो कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्लांट और मशीनरी के बेसिस पे बांट देंगे। डेप्रिसिएशन हो रहा है बच्चों, तो कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्लांट और मशीनरी मतलब कितने का कैपिटल प्रोडक्ट ए में लगा, कितने का कैपिटल हम प्रोडक्ट बी मशीन के लिए यूज कर रहे हैं, और बच्चों कितना कैपिटल वैल्यू हम मशीन 3 के लिए यूज कर रहे हैं, हम लोग उस बेसिस पे इसको क्या कर देंगे, अपॉर्चमेंट कर देंगे। सिंपल सी बात है। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ स्टॉक के ग्राउंड पर हम बांट देंगे। अब सुपरविजन पे अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो नंबर ऑफ वर्कर के अकॉर्डिंगली, कितना वर्कर बच्चों किस मशीन पे मॉनिटर कर रहा है, कितना वर्कर किस मशीन पे अपना टाइम दे रहा है, हम लोग उस बेसिस पे क्या करते हैं बच्चों, इसको अपॉर्चमेंट कर देंगे। कैंटीन, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ वर्कर के ग्राउंड पर। उसके बाद बच्चों टाइम कीपिंग एंड पर्सनल ऑफिस एक्सपेंसेस को हम नंबर ऑफ वर्कर के ग्राउंड पर क्या करेंगे बच्चों, बांट देंगे। कॉम्पनसेशन टू वर्कर, वेजेस के ग्राउंड पे बांट देंगे बच्चों। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, वेजेस के ग्राउंड पे बांट देंगे। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, वेजेस के ग्राउंड पे बांट देंगे बच्चों। तो अपने को अपॉर्चमेंट करना होगा एक बेसिस पर। अब जैसे मान लो बच्चों हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो भाई हर एक मशीन का कंजम्पशन कितना है, पावर हाउस ऑफ मशीन, एक घंटे में कौन सी मशीन कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है। बच्चों अगर टोटल लाइट का बिल आ रहा है तो कितना लाइट पॉइंट हमने एक एक फ्लोर एरिया पर लगा रखा है, कितने मशीन पर हम लोगों ने कितना लगा रखा है, उस बेसिस पर हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एलोकेट कर देंगे। आई बात समझ में? Yes, sir. चलिए एक बार इस टॉपिक को देखा जाए बच्चों, मैंने मिनिमाइज कर दिया इसको।